एनसीपी से अजीत की बगावत के बाद अब सुप्रिया के पास क्या बचा? क्या सुप्रिया सुले का उद्धव ठाकरे वाला हाल? क्या पार्टी के नाम और निशान की लड़ाई लड़ेंगी सुप्रिया? नाम, निशान और वजूद की लड़ाई। एनसीपी से अजीत की बगावत के बाद अब सुप्रिया के पास क्या बचा? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र में रविवार को जो सियासी भूकंप आया उससे राज्य की कदावर पार्टी दो फाड़ होती दिखी। एनसीपी में शरद पवार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजीत पवार अचानक ही राजभवन पहुंच गए। यहाँ उन्होंने शिंदे बीजेपी की गठबंधन सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी और यह भी ऐलान किया कि उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन है। इसके ठीक बाद अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और अब महाराष्ट्र में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। जिस जगह पर अजीत पवार खड़े हैं, तस्वीरों और वीडियो में उनके पीछे 9 और नेता खड़े दिखाई दिए। अजीत पवार और छगन भुजबल के बाद दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव आत्राम, सुनील वलसाड़, अदिति तटकेर, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे ने शपथ ली है। यानी एक तरह से जिनकी ताकत से एनसीपी का कद महाराष्ट्र की राजनीति में कदावर था, शरद पवार के नेतृत्व और सुप्रिया सुले की कार्यकारी अध्यक्ष वाली वह एनसीपी अब एक तरह से खाली हो गई है। ऐसे में इस ओर भी देखना जरूरी है कि सुप्रिया सुले जिस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके पास क्या बचा है। अभी हाल ही में 10 जून को शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को झटका देते हुए पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम ऐलान किया था। मौका था एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस का। इस मौके पर बड़ा ऐलान कर शरद पवार में महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। वैसे तो इस पद के लिए अजीत पवार की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जब दोनों नाम सामने आए तो अजीत पवार का नाम कहीं नजर नहीं आया। ये दोनों नाम थे प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के। आइए जानते हैं कि उस दिन किसे क्या जिम्मेदारी दी गई थी। सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला युवा लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा की जिम्मेदारी। सुनील तटकेर राष्ट्रीय महासचिव और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल किसान अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी। नंदा शास्त्री दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष। फैसल तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल की जिम्मेदारी। अब सुप्रिया सुले जिस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनके साथ जिन लोगों को पार्टी की खास जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उनमें से कई ने रविवार 2 जुलाई को अजीत पवार का साथ देना ठीक समझा। यहाँ प्रफुल्ल पटेल का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मंत्री पद की शपथ तो नहीं ली, लेकिन जब अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे, तब उनकी ठीक बगल की कुर्सी पर प्रफुल्ल पटेल बैठे दिख रहे थे। ऐसे में सवाल और कयास दोनों हैं कि एनसीपी का एक कार्यकारी अध्यक्ष ही एनसीपी का साथ छोड़ गया है। महाराष्ट्र में इस सियासी खेल के बाद अब सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे एक ही पायदान पर खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवसेना प्रमुख के पैरों तले जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी की सियासी जमीन खींच ली थी और सीएम बन गए थे, ठीक ऐसा ही कुछ सुप्रिया सुले के साथ हुआ है। भविष्य की एनसीपी चीफ होने का सपना देखे उन्हें जुमा 4 दिन ही हुए थे कि पार्टी के ही लोग उनका साथ छोड़कर चले गए। अब दूसरी बात रही पार्टी निशान और नाम की। मीडिया से बातचीत में अजीत पवार ने यह भी दावा कर दिया है कि राजनीतिक पार्टी का नाम एनसीपी और इसका निशान घड़ी दोनों उनके हैं। वह इसी नाम और निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले अब पूरी तरह से खाली हाथ हैं और उनके हिस्से अब सिर्फ लड़ाई आ गिरी है। कार्यकारी अध्यक्ष बनते समय उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला युवा और लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्हें इन मोर्चों से ध्यान हटाकर रविवार को जो नए मोर्चे पैदा हो गए हैं, वहां की लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट ट्रिगर न्यूज।